आवाज़ मत करो बना। अरे ये क्लास है ना, तो भाई पूरी 10वीं की सब कुछ को क्लियर लेके चलूँगा मैं, सब कुछ जो आएगा। पर्सनालिटी में तो नहीं है ये चीज़ें, लेकिन ये नहीं करोगे तो पर्सनालिटी कर ही नहीं पाओगे, समझ रहे हो ना। 1 घंटे की मैगजीन क्लास लूँगा, सारा सब कुछ सार से बताता हूँ, एक साइड से। जोड़ नहीं आते ना, नहीं आते ना, आते हैं तो करते हैं ना भी, दूसरे वाले की। ठीक है। जोड़ बताऊँगा आज, बाकी बताऊँगा आज, गुणा बताऊँगा आज, भाग बताऊँगा आज, है ना। और तुम कौन सी क्लास में आ गए? 10वीं 10th में। अच्छा गुणा आते हैं तुम्हारे को? हाँ। अच्छा फिर गलत क्यों कर रही हो? नहीं आते ना? नहीं आते, मतलब कैलकुलेशन आती नहीं, बेसिक कैलकुलेशन। ये चीज़ तुम्हारी पूरी 10वीं में काम देगी। तुम तो बोर्ड पे ध्यान दो, कहीं ध्यान मत दो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है ना। बोर्ड पे ध्यान बस। ऐसे लेके जेड तक जो प्रॉब्लम आती है ना, बेसिक सॉल्यूशन की, बेसिक जो कैलकुलेशन करते हैं ना, सारा बताऊंगा मैं। वज्र गुणा करना, पक्षांतर करना, गुणा करना, भाग करना, कहाँ कहाँ दिक्कत आती है। उसके बिना अभी अटक गए ना, तो वहीं अटक गए। अभी कौन सी प्रश्नावली पढ़ाई अपने? सांख्य की, बहुलक में, उसमें अटक गए। भाग देना नहीं आ रहा, ठीक है। सबसे पहले भाग देना बता दूँ क्या? आता है क्या? है ना। जब भी तुम्हारे ऊपर लोड पड़े, भार पड़े, कभी भी समस्या है तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। तुम कहोगे तो इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा, इसमें पूरा सारा आ जाएगा एक्चुअली, है ना। देखो उतारना किसी को कुछ नहीं है, ठीक है ना। ध्यान से देखना, कॉपियाँ बंद कर दो। छोटी छोटी संख्या में भाग देंगे तुम्हारे को। पहले का बच्चे वाले पढ़ाते हैं, दूसरी तीसरी को वैसे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना, फिर तो रखना ही पड़ेगा, है ना। वो छोटी मोटी चीज़ें हैं, उनके रूल है, वो याद रखना बस। जोड़ से कर लेते हैं अपन तो। पढ़ा रहा, मज़ा आ रहा, आज जोड़ पढ़ेंगे। 1.732 इसमें जोड़ना है अपन को 1.2। आता है क्या किस किस को? अब बोलना मत, चुपचाप रहना, मैं समझा देता हूँ। सारी गलती करते हैं, उसमें भी कई सारे आता है, बहुत अच्छी बात है। इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे, ठीक है ना। 1.732 पॉइंट है ना, ये पॉइंट लिख लिया अपन ने। पॉइंट से पॉइंट मिला देते हैं, कुल मिला दो, पॉइंट से पॉइंट मिला दो तुम तो। अब दो के बाद कोई संख्या नहीं है तो 0 0 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे कितना है? 1। अगर यहाँ 21 होते हैं तो यहाँ 2 भी लिख देते हैं, तो उसको उसी हिसाब से जोड़ते हैं। लिख देता हूँ मैं, कोई बात नहीं। इसको यहाँ पे लिख दो, इसको जोड़ दो। 2 3 9 पॉइंट लगा दो, 2 ये आ गया उसका उत्तर, है। आता है कोई बात नहीं, नहीं आता वो देख लो। और गलतियाँ फिर तो मेरे को आता है, उसमें करते हो तुम, है ना। ठीक है, आ गया क्या? एक माइनस वाला देख लो। 0.325 में से माइनस करना है, कितना करना है? 1.34 माइनस करना है। कर लोगे क्या? अच्छा कर लोगे तुम, अभी बोल रहे हो। कैसे करेंगे इसको? इसमें से घटा दें, इसमें से घटा दें। यहाँ पे लिख दिया। अच्छा इसमें से जाते हैं क्या कभी बड़ी संख्या में? प्लस हो रही है। बड़ी संख्या में से छोटी को तो घटाएंगे, बड़ी घटती है क्या कभी? फिर चिन्ह देखते हैं उसका कि बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है। इसमें से घटाएंगे किसको? इसको। पॉइंट से पॉइंट मिला दो। इधर तो 0, कोई बात नहीं। इधर कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, संख्या बराबर करने के लिए, है ना।
देखो इसमें नहीं जा रहा तो इधर से उधार लेंगे। यहाँ कितना हो गया 10, यहाँ कितना हो गया 3 में से 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे ये उत्तर आ गया। इतना ईजी है, लेकिन तुम जाके मेहनत नहीं करते हो। और कौन सा आएगा चीज माइनस का। माइनस का क्यों आएगा? क्योंकि क्यों आएगा? क्योंकि 0 भाग मतलब माइनस अपन को 0 बड़ी संख्या कौन सी है? माइनस की है, इसलिए माइनस का आएगा। सीधी सी बात है। बड़ी संख्या माइनस, जो बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है क्या? और बताऊँ क्या? इधर देखो -3 + 5 माइनस का 5। ऐसे नहीं आते आप लोगों को, समझ लो एक बार। नहीं करना किसी को नहीं है, समझ लो पूरा बताऊँगा A to Z सब कुछ, है ना। माइनस माइनस को एक साथ जोड़ लो, प्लस प्लस को एक साथ जोड़ लो। प्लस की कौन कौन सी होगी? ये होगी। ये तो समझ में आता है ना, प्लस कौन सी है माइनस कौन सी। हाँ, आगे संख्या कोई प्लस नहीं लग रहा तो इसको ऐसे थोड़ी समझेंगे माइनस की, एक प्लस नहीं लग रहा तो प्लस क्या समझेंगे उसको, ना। ठीक है, ए कौन सी है? ये कितने हो गए? प्लस के 6 हो गए। माइनस कितने हो गए? 2, 5, 7 कितने हो गए? 14 और 5 14 और 5 19, है ना। ठीक है, यहाँ लिख दिया अपन ने 19। फिर कहते हो कि माइनस माइनस को क्यों जोड़ते हैं? इनको तो जोड़ेंगे क्यों? ऐसे करते हो ना, जैसी उसकी प्रकृति उसको एक साथ ही जोड़ेंगे ना। माइनस माइनस वाले को एक साथ जोड़ते हैं अपन, नहीं जोड़ते क्या? और प्लस वाले को एक साथ जोड़ देते हैं। कितने बच गए? 13। माइनस के प्लस के अब आगे क्लियर हो गया। बड़ी संख्या माइनस की। और बताऊंगा, ये पॉइंट वाले घटा लोगे, जोड़ लोगे ना, दिक्कत नहीं आएगी ना। ठीक है, अभी तो बताए हैं। अब वीडियो एक बार और देख लेना, ऐसा ही बताऊंगा जो भी बताया। सर 2 पॉइंट होते हैं ना, वो तो कर ले रहे हैं। अब एक में पॉइंट है, एक में नहीं है ना। ठीक है, इधर देख लो एक बार। 32 पे जोड़ना है कितना? 2.35 ये जोड़ना है। तो इसको तो जैसे अपने उसमें आएगा, यही आता है अपने सांख्यिकी बहुलक माध्यम, तो ऐसे इनको तो सीधा ही जोड़ लो। इसको 2 को जोड़ लो, 34.35 लिख दो इसको। हाँ, ऐसे जोड़ना चाहो बच्चों की तरह तो ऐसे जोड़ दो। ठीक है, इसके पॉइंट नहीं है तो दूसरी कौन सी है? पॉइंट से पॉइंट मिला दो। ये पॉइंट, इसके पीछे पॉइंट लगा दो। ये पॉइंट मिला दिया ना। अब इधर कुछ नहीं है तो इधर वैसे लगा दो। कितना हो गया? 34.5। बस पॉइंट से पॉइंट मिलाना, बाकी वो लिख सकते हैं अपन। ठीक है क्या? यस सर। ठीक है, भाग कैसे देते हैं? 334 में भाग देना है 7 का। आता होगा बच्चों ये तो। मेरे को खुद को शर्म आने लग जाती है पढ़ाने में, नहीं करना नहीं है। बता देता हूँ कितनी बार। 3 चौक 28 होते हैं क्या? 7 चौको 28। कितने बच गए? 5। 7 7 49। 49। फिर कितने बच गए? 5। अब लगाएंगे पॉइंटर। अब नहीं जा रहा, नहीं इधर कोई संख्या नहीं बच रही, अब लगा देते हैं। 0 लगा देंगे। कितनी बार जाएगा? 7 7 1 बच गया। फिर 0 उतार लेंगे। कितना हो गया? 1। 2 संख्या तक निकालना है हमको। तो क्लियर है क्या बात? क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसका दूसरा बता देता हूँ। इसमें तुम सारे के सारे परेशान हो जाते हो। इसमें भाग देना किसका देंगे? 8 का देंगे। देख लो, 8 एकम कितना बच गया? 0 बच गया। 1 उतार लेंगे। फिर भी भाग नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना। अब रुक जाओ ना, तुम्हारे को कितना आता है तुम देखते जाओ बस, है ना। मेरे को पता है कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, देखते जाओ तुम तो बस।
सर वहाँ पे भाग कुटी कर हाँ, एक उतार दिया ना, अब भी भाग नहीं जा रहा ना, तो भाग टूट जाती है, उसका जीरो उतार देते हैं यहाँ पे, फिर उतारेंगे एक, है ना। फिर कितनी बार जा रहा? एक बार। 8 एकम कितना बच गया? अब संख्या बची नहीं रही, तो अब पॉइंट लगाएंगे इसमें, पॉइंट 0, 8 दिया 24, बस आगे और कर लेना 2 संख्या तक, है ना। भाग टूटने वाला भी आगे गया, आ जाएगा ना। ऐसे कहीं क्वेश्चन आ जाए, कहीं अटक जाओ तो एक बार देख लेना। अब ये चीज़ें तो कहीं नहीं पढ़ाएंगे, तुम्हारे कहीं पे चले जाओ, बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। सीधा ये पर्सनालिटी से स्टार्ट करेंगे, फिर अपन देखते देखते मुँह ताकते रहेंगे सर का कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर बोलेंगे समझ में आ रहा है, हाँ आ रहा है। एग्ज़ाम में कहेंगे एग्ज़ाम कैसा, तो बहुत बढ़िया गया, रिजल्ट क्या आया पता नहीं, रिजल्ट तो 40% बनी है। सर वो तो एग्ज़ाम में गलती कर दी मेरे क्वेश्चन, मैं तो सब सही करके आया था। एक सब्जेक्ट में हो जाए गलती से कोई छूट जाए क्वेश्चन, पूरे सब्जेक्टों में ऐसा होता है कि बस घर वालों को सांत्वना देते हैं कि भाई पेपर तो बहुत अच्छे जा रहे थे, बच्ची सारे दिन पढ़ती भी थी, फिर भी नहीं आए नंबर, है ना। दिमाग से पढ़ोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक बार नहीं 2 बार वीडियो देख लेना, तुम कहोगे कि इसको मैं डाल दूंगा पूरी को ना, ठीक है। गुणा वाला डाल रखा मैंने, प्लस वाले हो गए ना, माइनस वाले हो गए, बात मत करो, मेरे को क्या क्या पढ़ाना वो फिर माइंड से ले जाता, कुछ न कुछ फिर चीज छूट जाएगी। तो ये एक ऐसा वीडियो है जो पूरा 10th की किताब पूरा कवर करेगा, मतलब कहीं समस्या नहीं आएगी, है ना। गुणा आता है क्या? यस सर। इसको कैसे गुणा करते हैं? सिंपल गुणा करना है, इससे इसको करो, फिर इसको करो, फिर इसको करो, बेटा बच्चों की तरह बता रहा हूँ बिल्कुल ही। 6 4 4, फिर इसके नीचे क्रॉस लगा देते हैं, फिर इसको इससे करेंगे, इससे इससे 3 जोड़ दो सिंपल तरीके से। हाँ बोलो, बताओ एक बार, है ना। अब पॉइंट लगाना कहाँ है, इधर देखते रहो पहले तो। इस संख्या के पीछे कितना पॉइंट है? 1। मतलब इस पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 1। इस पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 2। दोनों की देख लेते पॉइंट, किसी हो सकता है इसमें पॉइंट नहीं हो तो इसका ही देखेंगे। अब इसमें पॉइंट है तो इसके बाद कितना है? 1 2 3, 1 2 3 पॉइंट यहाँ लगा देंगे, ये उत्तर हो गया। सिंपल सा हो गया क्या? ठीक है, आ गया नहीं यहाँ तक? बेटा क्लास से पढ़ाने में बहुत जोर आता है, लेकिन क्या करें, फिर अटक जाते हो जाके, तो पढ़ाना तो पड़ेगा ना। हो गया क्या? क्लियर है? गुणा हो गया ना, ठीक है। भिन्न और 3 भिन्न, बेटा भिन्न 1 से 1/2, इनको कैसे हल करते हैं मैं सीधा सीधा बता देता हूँ। इसमें अगर गुणा है ना, गुणा वाला भी बता देता हूँ साथ के साथ, तो अपने को माथाफोड़ी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। इनको कैसे हल करते हैं, ये हल करना नहीं आया अभी कहीं को, देखिए इन दोनों को गुणा कर लो, और इसमें बोलो मत हो तुम, मेरे को पता है तुमको सब आ रहा है। 2 एकम 2 और 3/2, गुणा का चिन्ह है तो गुणा का लगाएंगे, कितना हो गया? 6 1 7/3 और 7/3 गुणा का है ना, सारे गुणा के ना, तो गुणा गुणा कर लो ऊपर को, कहीं पे प्लस भी है ना। दूसरा दिखा देता हूँ ऐसे कैसे, 1 से 1/2 प्लस 2 से 1/3 माइनस 3 से 1/2, चीज चेंज नहीं करना बिल्कुल भी। ऊपर ऊपर का गुणा कर लो, कितना हो गया? 49। 3 से 3 तो काट दो ना, वैसे कट ही रहा है, तो ये कितना हो गया? ऊपर की ऊपर से ऊपर नीचे एक संख्या काट सकते हैं, कट रही है तो छोटा हो जाएगा अपना ना। 49/4, ठीक है क्या? इसको देखो कितना रहा, भिन्न तो वैसे आएगी 3/2 प्लस 7/3, 7/-2। अब इसको ऐसे नहीं जोड़ते, ऊपर ऊपर का जोड़ दिया, नीचे का जोड़ लिया, 7 और 7 14, 3 17 नहीं होंगे ये। इसका लघुत्तम लेते हैं बेटा, लघुत्तम कैसे लेते हैं? रुक जाओ पहले, किसका लघुत्तम लेंगे? जो बटे में संख्या है ना, भिन्न 2 3 2 ऐसे लिख लो, और ऐसे बच्चों की तरह सबसे छोटी संख्या का लिखते हैं पहले,
एक बार गया, इसमें नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, 3 उतार दो, इसमें एक बार, फिर 3 का जाएगा, 1 1 1 मतलब 6 आ गए, इन दोनों गुणा कर लिया तो 6 आ गया। वैसे सीधी सीधी बात है कि दोनों संख्याओं में लघुत्तम क्या आता, जो नीचे की संख्या में आना चाहिए उसके गुणा में, वही लघुत्तम होता। या नीचे की संख्या को गुणा कर लो, वो भी उसका लघुत्तम हो जाएगा। लेकिन अब कैसे निकालेंगे, इस टाइप से, नहीं तो वैसे लघुत्तम बड़ा हो जाएगा, वो कोई लघुत्तम कहलाएगा, अपन को तो संख्या। अब देखो 2 के पहाड़े में कितनी बार आता है बेटा, 3 बार में आता है, तो ऊपर की वाले के 3 गुणा कर दो तो कितने हो गए, 9 हो गए, प्लस का प्लस लगा दो, 2 बार में आता है तो 2 से गुणा कर दो, 14 हो गया, माइनस का माइनस ही लगा दो, 3 बार तो 3 से गुणा कर दो, कितना हो गया, 21 प्लस प्लस का जोड़ दो, कितने हो गए, 23 हाँ 14 9 कितने हो गए, 6, 23 में से 21 गए तो कितने बच गए, 2/6, 2 प्लस का आएगा माइनस का आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। इसको और काट दो, 2 से काटोगे तो 1 बार, ये 3 बार, ये क्या हो गया अपना उत्तर। अब नहीं अटकोगे ना कहीं पे, कोई से प्रश्न हो जाए ना, 1 2 एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इतनी प्रैक्टिस नहीं करवा सकते, प्रैक्टिस तो करवा देंगे, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे अभी नहीं बता सकते सारा, इसके एग्जाम्पल 1 2 एग्जाम्पल देख लो। हो गया क्या ये, गुणा वाले में कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। थोड़ा सा और देखो, अब 3 सही 1/2 गुणा 1 सही 1/2 प्लस 2 सही 1/3, फिर अटक जाओगे, कैसे करेंगे, इसको भी वैसे ही करेंगे, नहीं अटकोगे तो कैसे करोगे, इसको कर लिया, कितना कर लिया, 6 6 1 7/2 गुणा 3/2 प्लस 7/3। बोर्ड मास का रूल सुना है क्या करते हैं बोर्ड मास में, सबसे पहले ब्रैकेट कॉल करते हैं, फिर भाग, फिर गुणा, फिर प्लस माइनस, ठीक है क्या। सबसे पहले कौन सा हल करेंगे इसमें, इनटू वाला है ना, सबसे पहले ब्रैकेट हल करते हैं, है ना, जो ब्रैकेट में संख्या आती है उनको करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, भाग वाला करते हैं, फिर गुणा करेंगे, फिर प्लस माइनस कर लेंगे, ठीक है क्या, रह जाएगा याद। गुणा वाला हल करेंगे तो गुणा तो इसमें ही हो रहा है ना। अब इसका लघुत्तम तोड़ लेंगे पहले, अपन लघुत्तम लेंगे क्या, नहीं लेंगे बेटा, पहले एक गुणा वाला करेंगे, कितना हो गया, 7 या 21/4, नीचे कितना आ गया 7, कितना लघुत्तम आ रहा है 12। हाँ सर, दोनों संख्या को गुणा कर दो, 4 या 12 आ रहा है। वैसे निकाल दो, एक बार और निकाल दो, तुम्हारे को एक बार और बता देता हूँ। सबसे छोटी संख्या 2 बार, फिर 12, कितने हो गए 4 के पार्ट में कितनी बार, 3 बार, 3 से गुणा कर दो, कितना हो गया 63। यहाँ माइनस आता तो माइनस लिख दो, प्लस आता तो प्लस लिख दो, हो गया क्या। इसके पार्ट में कितनी बार, 4 बार, 4 28, कितने हो गए हैं, ये उत्तर हो गया। हो जाएगी इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन नहीं करा सकता, लेकिन यहाँ प्लस भी हो जाए, माइनस हो जाए, या संख्या और भी दे दे, ठीक है ना, कर लोगे क्या, वही करना है, हो जाएगा क्या। सबसे बड़ा 10 से गुणा कैसे करते हैं, पॉइंट कैसे हटाते हैं, वो बता रखा है, आ गया होगा तुम्हारे को वैसे तो। 2.347 गुणा 10, इसको कैसे करेंगे, यहाँ और लगा दो चाहे तो, ठीक है। एक तरीका तो ये है, या नीचे इस पॉइंट को हटाओगे ना तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 1 2 3 जीरो लगा दो, फिर क्या कर देंगे अपन, 2 से 2 काट देंगे, कितनी बच गई 10 का भाग देते हैं तो पॉइंट कहाँ लगाते हैं, कितनी जीरो है, 1, तो यहाँ लगा देते हैं, मतलब एक संख्या छोड़ के लगा देते हैं, एक संख्या लगा दिया, ठीक है। यूँ कहें, इसको नहीं करोगे तो कितनी संख्या है, मतलब 2 जीरो है ना, इस पॉइंट को 2 जीरो से गुणा करेंगे जब जीरो से, कितनी जीरो हो सकती है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10 हो सकता है, 4 जीरो मतलब 5 जीरो, कितनी भी हो सकती है। तो ये पॉइंट है ना, इधर जितना गुणा करेंगे इतना इधर खिसक जाता है,
तो कितना खिसक जाएगा इधर ये पॉइंट, 2 जीरो है ना, तो ये 2 इधर खिसका दो तो कितना आ गया, हाँ ये 2 खिसका दिया ना इधर, ऐसे सीधा कर दो। वो तुम्हारे को समझाने का था, एक हो जाएगा क्या। हाँ सर। कैसी क्लास चल रही है आज, है ना, लेकिन ये नहीं कर पाओगे ना तुम, पर्सनल कैसे करेंगे पढ़। हो गया क्या, ठीक है। बट्टे बट्टी में आती है ना संख्या, 2 सही बिंदु वाला ही दे देता हूँ मैं, ताकि इसको दोनों तरीके से फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे, हाँ सर। इसको तो कर लेंगे, कितना हो जाएगा 7/3, बिन के बट्टे में बिन है, उल्टा कर देंगे कितना है 8 और 1 9 बट्टे में 2, उल्टा कर देंगे ऊपर की संख्या को, तो ऐसे ऐसे रख देंगे और ये कितना हो जाएगा 2/9। कट रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, कितना हो गया 14/27। आ गया क्या, आ गया क्या, उतारना कुछ नहीं है। अगर ऐसे आ जाए अपने पास 2/7/4, तो कैसे करेंगे, फिर यहाँ अटक जाते हो तुम। तो 4 देखो, 4 नीचे बटन में 4 के नीचे 1/, मान लो तो 2/7 गुणा 1/4, कितना कट गया 2 बार, ऊपर से कितना हो गया 1/7 और बच रहे हैं ना। हो गया क्या, हो गया, क्लियर है क्या। अब मैं सब बताऊंगा, मेरे को पूरा याद है किस किस ने कहाँ पे गलती कर रखी है। हो गया, क्लियर है यहाँ तक। पक्षांतर करना आता है क्या, पक्षांतरण कैसे करते हैं, इधर का बराबर के इधर संख्या है तो चिन्ह चेंज होता है, ठीक है क्या। वही उदाहरण दिया था मैंने एक, इसी में देख लो तुमको, इसमें प्लस माइनस कितनी संख्या बढ़ा सकते हैं, इसको समझा देता हूँ कितनी संख्या हो सकती है। ठीक है, मैंने क्या कहा था, x अचर राशि है ना, x की जगह a भी दे दे, b दे दे, c दे दे, d दे दे, कुछ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि y कर दिया तो ये कैसे हो गया, लेकिन जोड़ेंगे x y में, अभी वो भी समझाऊंगा। हो गया क्या यहाँ तक। तो ये क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। इसको ऐसे नहीं छोड़ना है कि ये क्लास में तो जोड़ बाकी पढ़ा रहे हैं, नहीं, ये जोड़ बाकी तुम्हारे छोटी छोटी प्रॉब्लम को सारे सॉल्व कर देते हैं। 3x, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा ना, ठीक है। इधर कितना है 4x, मतलब अपनी चर राशि ना, चर राशि को एक साइड कर दो, दूसरी को एक साइड कर दो। 4x तो इधर थे तो प्लस के प्लस रह जाएंगे, अगर इधर के प्लस का हो जाएगा और 8, ये तो कितना हो गया 2x, ये कितना हो गया 45 में से 8 गए तो 37, x बराबर 37। इधर ये गुणा में हो रही ना, ये बट्टे में चली जाती है, 2 कट रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, है ना। कितने हो गए 18.5। अब 37 में 2 का भाग दे लो, कैसे काटते हैं, ठीक है क्या। 37 में 2 का भाग दे लोगे तो आ जाएगा, है ना। आ गया क्या यहाँ तक, आ गया ना, ठीक है। पक्षांतरण करने में दिक्कत है क्या, नहीं है। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी, एक भी, है ना। हो गया यहाँ तक, क्लियर है, ठीक है। एक बार गुणा और देख लो, ठीक है क्या, गुणा भी देख लो, जोड़ भी देख लो, एक साथ करवाऊंगा। इधर हो रहा है गुणा, इधर करेंगे जोड़। 9 ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया अपना गुणा, एक से कर लेते हैं पूरा अपना, ठीक है। या यूँ कहूँ, देख लो, ये सीख गए तो सारे के सारे फंडे तो वही है अपने, वही लगेगा सब में।
है ना। लेकिन फिर भी तुम पता नहीं कहाँ से क्या गुड़ेस देते हो। गुणा माइनस तो प्लस हो जाता है। एक दोनों संख्या माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुणा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। एक संख्या माइनस गुणा माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस। और माइनस गुणा प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। प्लस गुणा प्लस करेंगे तो जाहिर सी बात प्लस का ही आएगा। ठीक है, माइनस आएगा, मैंने कब बता दिया ये चीज़ तुम्हारे को, कहाँ पढ़ के आए हो। 9 गुणा 2 करोगे कितना, 18 आएगा ना। माइनस का आएगा क्या 18? नहीं, प्लस है। कौन सी क्लास में पढ़े आए तुम? इधर देखो बेटा, इधर देखो। पहले तो माइनस गुणा क्या हो गया, प्लस का हो गया। लिखने की जरूरत नहीं, लिखो तो 18 हो गया। ये भी 18 हो रहा होने को तो, लेकिन ये तो प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस गुणा करते तो क्या आता है, माइनस का आता है। गुणा में ध्यान रखना, गुणा में, प्लस की नहीं कर रहा हूँ। फिर इसके तरीके कर देते हो। ये तो सीधा 18 आ गया। ये भी एक माइनस का एक प्लस का है तो कितना आ जाएगा, गुणा तो होगा लेकिन क्या आ जाएगा, प्लस के आएंगे क्या। एक माइनस का एक प्लस का है। माइनस प्लस गुणा करते हैं, माइनस गुणा प्लस करते हैं, माइनस का नहीं आता है क्या। कोई क्लास देखेगा तो अभी हंसेगा तुम लोगों पे कि ये कहाँ पढ़ गया है, हो गया क्या। कौन टीचर पढ़ाएगा तुम्हारे को ऐसे। जाके सीधे क्वेश्चन करो, और नहीं करो तो 14 नंबर का जुगाड़ कर दो, पास हो जाओगे। ये चीज़ें समझ में आ जाएगी ना तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस लगेगा, मैथ के प्रति तुम्हारा लगाव होगा। अगर ये चीज़ नहीं आएगी ना, कुछ नहीं आता ना, मैथ से इतनी दुश्मनी हो जाती कि दिखती क्यों है मेरे को, है ना। पता नहीं ये कीड़े मकोड़े क्या है, कब माइनस हो रहा, कब प्लस हो रहा, कब क्या कर रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा। दिमाग की खिचड़ी बन जाती है, पागल हो जाए आदमी। मैथ्स वाले टीचर हो जाते हैं पागल है ना, मजाक है, कोई पागल नहीं होते। अब देखो माइनस को और माइनस को गुणा नहीं कर रहे, अब जोड़ रहे हैं। दोनों संख्या माइनस की तो जोड़ दो, कितना हो जाएगा 11। प्लस का नहीं आएगा बेटा, ये माइनस का आएगा। तो सर पर माइनस की संख्या बड़ी है, गुणा थोड़ी कर रहे हैं, गुणा नहीं कर रहे इधर। माइनस की वो नहीं है। तुम किसी को 2 रुपये उधार दे दिए, रुक जा, तुम्हारे से कोई 2 रुपये मांग रहा है और कोई दूसरा बंदा 9 रुपये मांग रहा है, तो तुम्हारे से कितने रुपये मांगता है वो, मांगेगा ना, तो माइनस क्यों हो गए ना। अपन ने ऐसे एक यूँ समझ रखा है, मांगने वालों को माइनस कर लेते हैं और अपन दे रहे हैं किसी को तो उसको माइनस करते हैं, देते हैं, आते हैं तो अपने पास तो माइनस में और लाभ हो रहा है, लाभ में होगा तो प्लस में। तो अपन किसी को दे रहे हैं ना, मतलब दे रहे हैं ना पैसे, किसी को 9 रुपये दे दिए, किसी को 2 रुपये दे दिए, तो दोनों को जोड़ेंगे ना। कितने दे रहे हैं अपन, 11 रुपये दे रहे हैं, माइनस के तो आएंगे। इसमें पता नहीं, तुम कन्फ्यूजन हो रहे हो, माइनस पढ़ रहे हो चीज़ें। अब गुणा बताते ही इन पे कन्फ्यूजन होने लग गए। गुणा में तो माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, माइनस गुणा प्लस वाला माइनस होता है, इंटू नहीं है ना इसमें। तो एक संख्या माइनस की एक प्लस की है तो घट जाएगा, 7 आएगा। लेकिन माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या उसकी है। इसमें तो झंझट है ही नहीं, प्लस के, इसमें भी झंझट नहीं है। प्लस के माइनस के, कि बड़ी संख्या माइनस की है ना, इसमें दिख रही है क्या माइनस की, प्लस की दिख रही है ना। ठीक है क्या, हाँ क्लियर है क्या यहाँ तक। यहाँ प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए प्लस का आ रहा। ठीक है क्या, वज्र गुणा वाला देख लो। 2x ठीक है। इधर देखो वज्र गुणा, फिर बार बार नहीं बताऊंगा। इसको इससे गुणा कर लेते हैं, इसको इससे गुणा कर लेते हैं, इससे गुणा करेंगे तो 42 गुणा x, इधर गुणा करेंगे तो 70, या x बराबर यूँ कह दूँ
की 42 31 कट गया, 7 से कट रहा है क्या, 7 से 10 बार कट रहा है और 7 से 42 कट रहा है, फिर कट रहा है 2 से, ये 5 बार कट रहा है, ये 3 बार कट रहा है, कितना उत्तर आ गया 5। पॉइंटों में ले जाओ तो पॉइंटों में कर सकते हैं। वज्र गुणा आ गया क्या समझ में, आ जाएगा ना। सर एक बार और। एक दूसरा और क्वेश्चन देख लो। फिर समस्या आ गई। हाँ से जोड़ेंगे 3x। फिर समस्या आएगी बेटा, वज्र गुणा ही करना है अपन को। एक पहले इससे पहले थोड़ा सा और बता देता हूँ, इसको तो मिटा दूँ क्या, ठीक है। बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ है। x प्लस x कितना होता है, 2x x गुणा x कितना होता है 2x प्लस 3x कितना होता है 2x गुणा 3x कितना होता है 2x प्लस x स्क्वायर कितना होता है, इसको भी 4x स्क्वायर लिख लेते हैं। 2x गुणा 4x स्क्वायर कितना होता है 6x स्क्वायर। 3x माइनस का 7x कितना होता है 3x गुणा माइनस के 7x कितना होता है माइनस 4x माइनस के 2x कितना होता है माइनस 4x गुणा माइनस 2x कितना होता है। ध्यान से देखना, तुम्हारे ना चक्कर आने लग जाएंगे अभी, सर इसको कन्फ्यूजन होते हो ना। अब देख लो तुम, थोड़ा सा आने के बाद तो उचकने लग जाते हो और फिर नहीं आने के बाद घबराने लग जाते हो। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अलजेब्रा में भी ये प्रश्नावली आएगी, अपनी ग्राफ वाले बनाएंगे, या कहीं पे भी दिक्कत कर ही जाते हैं, ठीक है क्या। इधर देखो, पहले बताया था मैंने एक्स एक्स दोनों जुड़ जाएंगे कि दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही कैटेगरी के, तो एक एक्स कितने हो गए 2x। गुणा नहीं हो रहा है, गुणा होता है ना तब गातें जुड़ जाती हैं उनकी, यहाँ गुणा हो रहा है ना तो एक तो लिख देंगे, इनकी घात कितनी है एक घात है ना, तो घात 2 हो जाएगी, गुणा में घातें जुड़ जाती है, गुणा में घातें जुड़ जाती है। जुड़ती भी कब है, तब x होगा तभी भी। इसको एक और क्वेश्चन लिख देते हैं, 2x गुणा 3y स्क्वायर, 2x प्लस 3y। कई सारे क्वेश्चन उठ के आते हैं, फिर वो समस्या करते हैं तुम्हारे। एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक भी कोई नहीं छोड़ूंगा जो तुम्हारे को नहीं बताऊंगा। पूरी किताब इस वीडियो को देख लोगे, आज की क्लास ले ली ना, पूरी किताब के कई सॉल्यूशन, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन घर पे जाके निकालना, लेकिन और भी हो गया क्या, ये क्लियर हो गया क्या। जोड़ दिया ना अपन ने, जोड़ दिया बेटा। 2x में 3x जोड़ेंगे कितना हो गया 5x। जानते ही हैं अपन, तो जानते हैं ना, ठीक है। ये गुणा हो रहा है तो संख्या को तो गुणा कर लो, संख्या को जैसे गुणा करते हैं वैसे आ रहे हैं, और जो ये अचर राशि है उसको स्क्वायर कर दो। इसकी घात कितनी है, इसकी कितनी है, एक है ना, तो 2 जोड़ दो, ठीक है क्या, ठीक है। तो ये है ना क्वेश्चन, ये तो स्क्वायर में, ये एक्स में जुड़ेगा कैसे, दोनों एक साथ नहीं जुड़ सकते, नहीं जुड़ेंगे नहीं, जुड़ते नहीं है। क्यों नहीं लगेगा, जब बराबर का आता है ना तो उसी में जोड़ते हैं, मतलब सेम अपने जैसा होना चाहिए, हाँ सेम अपना जैसा होना चाहिए तभी जोड़ेंगे, ठीक है क्या। मैं यूँ कहूँ कि 5 लड़कियाँ प्लस 2 लड़कियाँ प्लस 7 लड़के हैं, तो बताओ लड़कियाँ कितनी हुई
7 लड़की हाँ, लड़कियों की बात कर रहा हूँ तो सबको थोड़ी जोड़ेंगे, लड़कों को थोड़ी जोड़ रही है। 7 लड़की सेम कैटेगरी की जोड़ेंगे, 7 लड़कियाँ होंगी, लड़कियों को जोड़ेंगे, लड़कों को तो +7 करके लड़के कर देंगे हैं। लड़की कितने बताए 7 जो भी है, मतलब सेम में जोड़ते हैं, जो उसकी कैटेगरी उसी में जोड़ेंगे। एक्स है तो एक्स वाले ही जुड़ेंगे उसमें, वाई वाले भी नहीं जुड़ सकते, बी वाले भी नहीं जुड़ सकते, कोई से नहीं जुड़ेंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर वाले सेम होंगे तभी जुड़ सकते हैं। अगर ये स्क्वायर होता ना तो इसको जोड़ सकते थे, फिर कितना हो जाता 8 6 और क्या है स्क्वायर, 4 नहीं है, गुणा थोड़ी कर रहे हैं इसमें, जोड़ रहे हैं। इधर और देख लो, एक क्वेश्चन और बना देते हैं, क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, इनमें तुम प्रॉब्लम आते जा, कोई भी नहीं आएगा इनके बाहर, है ना। और अभी और आएंगे और बता दूंगा। कर दिए क्या? सर दोनों को जोड़ा है, x स्क्वायर जुड़ेगा तो 4 आएगा ना। 4 तो सर मैंने सही तो बताया था। ये तो जुड़ेगा नहीं क्योंकि इसमें क्या है, सेम नेचर का नहीं मिल रहा ना। ठीक है सर ऊपर भी तो नहीं मिल रहा, ऊपर यहाँ मिल रहा है ना, स्क्वायर है एक्स स्क्वायर है, जोड़ देंगे, सेम आना चाहिए। अच्छा स्क्वायर आना चाहिए। हाँ सेम चीज़ आनी चाहिए। हो गया क्या? ठीक है। 2 और 4 कितने हो गए? 2 स्क्वायर 6 हो गए ना, 6 स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इधर क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है, ध्यान से पढ़ लो इधर। 8 स्क्वायर 8, लेकिन गुणा हो रहा है ना, गुणा में क्या होती है, गातें जुड़ जाती है बेटा। 4x देखो कितना फर्क है, कभी सीखा है क्या ये चीज़ें? और नहीं सीखोगे तो क्या करोगे बताओ 10th में? हो गया क्या? गुणा में क्या करते हैं, गातें जुड़ जाती है, जो सिंपल संख्या है उसको तो गुणा कर लो, 4 दूनी 8 और इनकी घातों को जोड़ लो। 2 और 2 कितने हो गए? 2 4 3। ठीक है, स्क्वायर आ गया। इसमें कितना हो गया? इसको ये तो जुड़ेगा नहीं क्योंकि तो एक्स स्क्वायर नहीं है ना, हाँ इसमें नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग है, लेकिन गुणा में तो हो सकता है। गुणा में क्या हो जाएगा? गाते जुड़ जाती, ये तो 8 हो गया और गाते जोड़ दो, एक्स घात, इसकी घात कितनी? 2, इसकी घात कितनी है? 1, कितनी हो गई? 3। गुणा में गाते जुड़ जाती है, नहीं है, गातें जुड़ जाती, वहाँ कोई नहीं है तो एक घात है। ठीक है क्या? जुड़ गई गातें, गुणा में क्या होती है? जुड़ती है। वही चीज़ इधर देखो बेटा, -7 में से 3 गए तो कितने बच गए? 4x, लेकिन प्लस का बचेगा माइनस का? प्लस का कि बड़ी संख्या प्लस की दिख रही है क्या? सर प्लस का बड़ी संख्या प्लस की आ रही है क्या इसमें? नहीं सर माइनस। फिर हो गया क्या? वो कहीं जोड़ बाकी तो वैसे करना, लेकिन जोड़ बाकी करने का मतलब उसका नेचर मिलना चाहिए। एक्स है तो एक्स होना चाहिए, एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ना एक्स क्यूब होना चाहिए, ना एक्स की घात 5 होनी चाहिए। दोनों एक्स है तो एक्स जुड़ सकता या घट सकता, एक्स प्लस वाई दोनों जुड़ेंगे नहीं, है ना, वैसे के वैसे हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2x 6x, लेकिन माइनस का जाएगा क्योंकि दोनों माइनस के है ना। ठीक है, ये दोनों क्या होगा? 5x 5 स्क्वायर। अच्छा, अभी भी बताया जुड़ेंगे क्या? सेम नहीं है तो सेम होगा तब जुड़ेगा, आंसर यही है। यही आंसर है। ठीक है, वो भी नहीं जुड़ रहा। ये तो मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को, उसमें वैल्यू दे देगा, वाई की अलग होगी, एक्स की अलग होगी, दोनों की अलग अलग वैल्यू होगी, तो कैसे इनको जोड़ेंगे कैसे? अगर वैल्यू दे देंगे यहाँ पे x बराबर 2 दे दिया, y बराबर 3 दे दिया, तो उनको फिर गुणा करके फिर जोड़ेंगे, फिर उत्तर आएगा। ठीक है ना, लेकिन ऐसा आ जाता है तो उसको ग्राफ निकालते हैं। सर अब ये प्लस की जगह गुणा आ जाता तो यहाँ हाँ ये रहा, जोड़ दीजिए। अभी बता देता हूँ, इसी को देख लो। चलो बेटा, संख्या में कोई दिक्कत नहीं, जोड़ गुणा कर दो 6। अब x है ना, दूसरा x तो नहीं है ना, इस x को अकेले को लिख लो, गुणा y को y लिख दो, y स्क्वायर लिख दो। 3 नहीं होगा, y तो स्क्वायर ही है, एक y थोड़ी है अपने पास। इसका एक और क्वेश्चन देख लो, 2xy है गुणा में 3y स्क्वायर है, तो इसको कैसे करेंगे? 6 तो 6 आ गया, क्यूब
क्योंकि वाई की तो गाती जुड़ रही ना, वाई तो है, एक्स को तो ऐसे ऐसे लिख दिया अपन ने। ठीक है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में आज? ठीक है, परेशान मत करो। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे कितना पसीना आ रहा होगा, और तुम पढ़ रहे हो का मगा, मैं खड़ा खड़ा हूँ, तुम बैठे बैठे पढ़ रहे हो। नहीं हो गया क्या? इन दोनों को गुणा करो, 7 21 सात ये 21, लेकिन एक्स का तो स्क्वायर कर दिया। नहीं स्क्वायर क्यों? हाँ, इसकी घात कितनी है? एक्स की 1, इसकी कितनी है? 1। और ये माइनस का है, ये प्लस का, माइनस प्लस गुणा होता है तो क्या आता है? माइनस का आता है। क्लियर है क्या? इस वीडियो को देख के, जैसे ये वीडियो इसका देखा, इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन करना, फिर उस टाइप करना, तब जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हारे को, तब जाके मजबूत बनोगे, है ना? ऐसे नहीं बातों से मजबूत नहीं बनते, मेहनत से मजबूत बनते हैं। मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो मजबूत हो पाओगे मेहनत से। हाँ, है ना? मेहनत का फल कौन सा होता है? सही बताया तुमने। देखो इधर देखो, 4 गुणा 2 कितना हो गया? 8, और माइनस का माइनस क्या होता है? प्लस का हो जाता है। एक्स गुणा एक्स कितना हो जाता है? एक्स स्क्वायर। सर पर तो चिन्ह लगता ना, नहीं लगा दे, लगा दिया, कोई बात नहीं है ना, समझने के लिए मत लगाओ चाहे तो उसको। हो गया क्या? हो गया क्या इतना? ठीक है। अब इधर देखो, समझ में आ गया? अरे तुम चुपचाप पढ़ते रहो रे, तुम खामखा भी परेशान हो गए। अभी तो बेटा नौकरी लगने तक बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ती है बेटा, हर चीज़ मेहनत करनी पड़ती है। इधर देखो, इधर देखो, इस क्वेश्चन को और देख लो। अरे आज 2-5 मिनट और रुक जाना, क्या हो रहा है? वज्र गुणा पे आते हैं ना अपन वापस, ये वज्र गुणा कर लेंगे ऐसे। वज्र गुणा करेंगे मतलब इस 3 को इससे गुणा करेंगे ना, 3 2x + 1, ठीक है क्या? और इधर 9 को गुणा करेंगे ऐसे, ऐसे के ऐसे गुणा करना, मतलब ये दोनों संख्या से गुणा होगी, इन दोनों से संख्या ब्रैकेट का मतलब बाहर संख्या दोनों से गुणा होगी। कितना हो गया? 6x + का 3, इधर कितना हो गया? 9x - का 27। x को एक साथ कर लो। कैसे आई थी? कौन से 3 वज्र गुणा नहीं किया गया इससे? ध्यान कहाँ रहता? 3 इसको गुणा किया ना इससे, इसको गुणा इससे किया। अब यही तो काम है, 1-2 सेकंड पहले ध्यान यहाँ नहीं रखते, उठ उठ के नींद में पूछते हो बार बार। वीडियो लंबा होता जा रहा था मगर देखो, x को एक साइड रख लो, इस x को है ना इधर ले आओ, और इसको इधर ले आओ, ये तो 3 तो इधर रह जाएगा ना ऐसे कैसे? प्लस का 27 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, इधर जाएगा तो अगर ये इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो गया? 27 30, और ये 3, तो 30/3 बराबर x। कितना हो गया? x बराबर कितना आ गया? आ गया होगा समझ में? 2-3 तरीका उतारो तो बेटा, ये तुम्हारे को मिल जाएगा ना। उतार क्यों रहे हो? टाइम अपना वीडियो बढ़ रहा है वैसे बिना मतलब का, है ना? हाँ समझाओ और दूंगा मैं, समझाऊंगा तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। इसको एक बार देखोगे ना ऐसे कैसे समझ लेना। अभी और क्वेश्चन करवाऊंगा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? ऑफ लास्ट लेने का मतलब क्या है? ऑफलाइन लेंगे तो उसमें कई सारे एग्जाम्पल करवा दूंगा। हो गया क्या ये? अब कौन सा बच गया? ठीक है, एक तरीका और बच गया अपना, मोटा मोटा सा, जो अपन को पूरे नंबर दे के जाता है, 12-13 नंबर। कौन सी? सांख्यिकी, है ना? उसमें देख ऐसे देखते हैं ना अपन, 10 या 100 प्लस कितना करूँ? 63/3 कर देते हैं, या 100 माइनस 13 कर देते हैं, और देख लो 100 प्लस 2/3 कर देते हैं। ठीक है क्या? इस टाइप के आते हैं ना? हाँ इस टाइप के है बेटा। इसमें करना कुछ नहीं है, ये कट रहा है क्या? काट लो। कितनी बार कट रहा है? 3 दूनी 6 और 21। 100 प्लस 21 बराबर कौन नहीं जानता कि 121 नहीं होते? सब जानते हैं ना?
मतलब 121 हाँ सर हाँ। बेटा इसको काट लेना, 3 का भाग दे 63 में, कितनी बार जाता है? 21 बार जाता है। तो 10 और 100 और प्लस 21 कितने होंगे? 121 होंगे। डर क्यों रहे हो? नहीं होंगे क्या? तो फिर ये भी कट रहा है क्या? 13 7 91, 100 चिन्ह तो वो का वही लगाना है, माइनस है तो माइनस कितना हो गया? 191 कितना बच गया? 93 उत्तर हो गया। और सर कट नहीं रहा हो कट नहीं रहा हो तो अभी देख लेते हैं, वही बता दिया मैं। टेंशन मत लो, तुम्हारे सब कुछ बता रहा हूँ, मतलब कुछ नहीं छूटने वाला। 10th में पूरी किताब में देख लेना, इसी कैलकुलेशन आएगी सारी की सारी। कोई 1 2 छोटा मोटा और छूट जाएगा तो उनको भी बता देंगे, साथ साथ बता देंगे। अब तुम्हारे अभी पसीना आने लग गया। 100 2 में भाग दे दो 3 का, नहीं जा रहा क्या? जा रहा है क्या? नहीं सर नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगा दो ना। पॉइंट लगाने में दिक्कत है क्या? 6 तिया कितने बच गए? 2 फिर 0 लगा दो, 6 6 आते जाएंगे अपन 2 वैल्यू तक करना। इसमें कितना जोड़ेंगे? 0.66 जोड़ना आता है क्या? अभी सिखाया ना, कितना आ जाएगा? हाँ 66, ये उत्तर आ गया। जोड़ दो, तुम्हारे को तो जोड़ तो अभी भी सिखाया है लेकिन नहीं आता तुम्हारे को। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दो, इधर नहीं है तो 0 लिख दो और थोड़ा सा आ जाएगा तो बस। हाँ सर आ गया। तो पॉइंट नीचे आता है। एक क्वेश्चन और देखो इधर, 200 है ना, प्लस अपनी यहाँ कोई संख्या आती है जैसे माइनस की आ गई, कौन सी संख्या माइनस की आ गई अपने जैसे कुछ भी, ऐसा आ गया क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ सर तो बेटा ये गुणा ही हो रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पे गुणा हो रहा है दोनों संख्या। तो गुणा होती है क्या होता है? माइनस प्लस क्या होता है? माइनस का होता है ना, माइनस प्लस गुणा माइनस का होता है ना। और 84/12 कितनी बार कट गया? 7 बार। और 200 में 7 गए तो 193। आया है क्या कुछ? आ गया क्या? हाँ सर और कुछ बताएगा कैलकुलेशन जो तुम्हारे को दिक्कत कर रहा हो? आ गया क्या? हाँ सर दिक्कत नहीं है, कर लोगे? इसको पढ़ने की लग रही है। पढ़ने की तो